होता तृप्त हमारा हर प्यासा अक्ष, हर बार केवल पानी से नहीं, बस कुछ उस ही तरह जैसे जरूरत हमारे अस्तित्व को किसी भी एक इंसान की किसी दूजे इंसान से होती जरा सी भी कम नहीं। चाहे हो जीवन के किसी भी मायने में प्यासे हम, दो बूंद को भी जब रहे हो तरस, बुझा दे जो उस प्यास को, उस सहारे की, हाँ पानी पिलाने वाले उन मददगार हाथों की होती कोई पहचान नहीं। तो एक बात पे मेरी जरा गौर कीजिए, आपका अपना अक्ष जीवन के इस आयाम में थोड़ा आगे बढ़ता हूं, अपना पराया या कोई ऐसा हो जो अपनों से भी ज्यादा अपना है, हर एक की अपनी अहमियत, हमारा वजूद कायम रखने को यही अपने शब्दों में लिखता हूं। करे हम एक एक इंसान का लिहाज, सिर्फ इसी भावना को अपने लफ्जों में कहता हूं। जो करे चरितार्थ इस बात को यथार्थ रूप में सही, मिल जाएंगी मिसालें हजारों हमें कहीं न कहीं, केवल रोजमर्रा के जीवन में ही। कहने को तो लड़ता है कोई सरहद पर हमारे लिए गैरों से, तो कोई हमारे बीच रहकर उसके परिवार को संभालता है, हाँ वही जो हमें हम ही से बचाता है। कोई दिन में काम करता है, कोई रात को जलता है एक तपती धूप में, तो एक सर्द रातों में ठिठुरता है। अगर सोचे एक पल तो बिन किसी एक के भी ना हमारा काम चलता है। ढोता बोझ कोई बाजार में, कमाने को दो वक्त की रोटी ही, तो उठाता कोई जिम्मेदारियों का बोझ रहकर अपने घर में ही। लाता कोई हमारे लिए अनाज, तो कोई उससे बना खाना हमें भरपेट खिलाता है। बिन एक के भी ना हमारा पेट भरता है। अकेला किसी एक का कोई एक अक्ष नहीं, बस दोनों के संपूर्ण अस्तित्व का साथ ही हमारा पालन पोषण करता है। ये तो है बस बुद्धिजीविता हमारी ही दिखाती, जो अलग अलग निगाहों से हमें हर दूजा वृतांत ही करती, जो भेद अन्न उगाने, उसे घर तक लाने और उससे बना खाना हमें खिलाने में ही। तभी तो बादलों के दरमियान तो चांद भी धुंधला नजर आता है। जो हो असल मायने में तुम, जो है असल मायने में कोई भी दूजा, जो है असल मायने में हम सब, इस दुनिया को केवल हमारा एक अक्ष नजर आता है। ना सो पाते हम चैन की नींद जब खाली पेट, तो कैसे कहेंगे फिर कि बिन एक के भी कोई एक अच्छा सपना भी आता है। जिस भांति अंधेरे में हमारी परछाई का होता कोई आकार नहीं, कुछ वैसे ही एक से दूजे इंसान में होता कोई भेद नहीं है। हमारा अस्तित्व इस पल कायम है, यही तो हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा ही। और आलम ए इंसानियत में इससे बढ़कर कुछ और इस जिंदगी की कद्र नहीं। आपका अपना एक अक्ष।